गम मुझे, हसरत मुझे, गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, गम मुझे। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सुधीर मजूमदार जी। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं आप और संगीत के क्षेत्र से बहुत गहरा लगाव है आपका। आपकी अपनी एक पहचान भी रही है संगीत में, विशेषकर गजलों के क्षेत्र में। सुधीर मजूमदार जी स्थानीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद इन दिनों मुंबई में हैं। छिंदवाड़ा आए हुए हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। नमस्कार मजूमदार साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। छिंदवाड़ा आपको बार बार अपनी ओर खींच लेता है ना? जी, मैं तकरीबन रोज़ ही मेरा किसी न किसी से फ़ोन कॉल होता रहता है जी। फेसबुक आदि से भी जुड़ा हूँ और साल दो साल में एक आध ट्रिप मेरी हो ही जाती है। संगीत की साधना तो आपकी काफ़ी पुराने समय से चल रही है। जी, संगीत का मेरा एक्चुअली प्रवास ही यहीं से शुरू हुआ और यहाँ श्री सर देशपांडे जी थे जी, उनसे मैं सीखा हूँ क्लासिकल म्यूज़िक। उन्होंने हमको सिखाया जी। और एक वही आदमी है जिनसे मैंने एक्चुअली कुछ सीखा है। बाकी सारा फिर मेरा प्रवास जो है गज़लों के क्षेत्र में मैंने स्वयं किया, लेकिन जो बुनियाद जो हमारी डाली गई वो हमारे गुरुजी ने डाली गई और मैं उनका हमेशा स्मरण करता रहता हूँ। जहाँ मेरे प्रोग्राम होते हैं वहाँ जिक्र करता हूँ, उनका इंटरव्यू होते हैं वहाँ भी जिक्र करता हूँ और उनके उपकार मैं भूल नहीं सकता क्योंकि बहुत गुणी आदमी थे। उन्होंने ट्रैक मिलाया मुझे। आज मुंबई में हैं आप, वहाँ रहकर एक रिटायर्ड लाइफ का लुत्फ उठा रहे हैं। जो कुछ आप मुंबई में इन दिनों कर रहे हैं, संगीत के साथ आनंद से खुशी से जी रहे हैं इन दिनों, वो मुझे लगता है वो विरासत आपको छिंदवाड़ा से ही मिली है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि मैं ताउम्र छिंदवाड़ा का एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम कुछ थे भी नहीं तब हमने जब यहाँ से शुरुआत की तो वहाँ हमको काफ़ी स्नेह मिला, प्रोत्साहन मिला। अगर हमें उन दिनों में इनका प्रोत्साहन नहीं मिला होता तो शायद आगे बढ़ने की फिर हमारा हौसला भी नहीं होता जी। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि छिंदवाड़ा के लोग हैं, मेरे हज़ारों विद्यार्थी यहाँ, उन्होंने बेशुमार हमको प्यार दिया और मैं उनका ताउम्र शुक्रगुज़ार रहूँगा। जी जी जी। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आज भी छिंदवाड़ा आपकी धड़कनों में बसता है। बिल्कुल। तो यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद फिर मुंबई कैसे पहुँचे, ये भी अपने श्रोताओं को बताइए कि अपने आप को कहाँ व्यस्त रखा आपने। हमारे सेवानिवृत्ति के पहले हमारा बेटा उस तरफ पहुंच गया था, उसका वो केमिकल इंजीनियर था जी। और रिटायरमेंट के बाद अल्टीमेटली एक ही बच्चा है मेरा, एक बेटी है, तो उसकी तो शादी हो गई, तो बेटे के पास ही जाना था और उन्हें इतनी छुट्टियां नहीं मिलती बारंबार यहाँ आने के लिए, तो मुनासिब था कि हम ही उसके पास चले जाते हैं। तो हम चले गए और फिर यूं भी अब ये शौक़ जो है इसकी पूर्ति के लिए है। बम्बई से बढ़कर तो कोई जगह नहीं है। मतलब अवेलेबिलिटी कहीं रिसोर्सेज। और दूसरी बात हम बताएं कि बम्बई में यदि आपको टिकना है तो आपको सचमुच कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब अगर तो ये चैलेंज होने से आदमी सदैव जागरूक रहता है। जी जी जी। मजूमदार साहब, आपने बहुत सारी गज़लें गाई हैं और लोग अभी भी याद करते हैं छिंदवाड़ा में जी आपकी गज़लों को जी। तो जरा एक आध कोई गज़ल और गुनगुना के बताइए अपने श्रोताओं को। ज़रूर। एक सीमा अकबरावती की गज़ल मैं अक्सर गाया करता हूँ प्रोग्रामों में, जिसका मतलब मैं आपको केवल पेश करूँगा। स्वागत है। बताने की बात यह है कि अकेले एक मतले पर ही मुझे काफ़ी इनामात मिले। जी जी। तो जी। मेरे काफ़ी अच्छे कंपोजिशंस में से हम इसको गिनते हैं। मेरा टीवी पर नेशनल प्रोग्राम जब हुआ था तब भी मैंने इसको गाया था जी। तो उसकी दो लाइन मुलाहिज़ा। गम मुझे, हसरत मुझे, गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, गम मुझे, हसरत मुझे,
वहशत मुझे सौदा मुझे एक दिल देकर खुदा ने, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे गम, मुझे हसरत, मुझे। क्या बात है, क्या बात है मजूमदार साहब, क्या बात है। इससे संदर्भित अगर एक बात, वो किस्सा ऐसा है कि जगजीत सिंह का एक बहुत पसंदीदा गज़ल थी मेरी, मतलब अपनी खुद की, तो उन्होंने कार्यक्रम में सुनाई थी आपकी गज़ल। हम कार्यक्रम सुनने गए थे तब, तो उन्होंने बताया था कि ये मैंने आधे झपताल में बनाई है जी, खुद उनका बयान था। अब मुझे तो कोई इल्म नहीं था उस समय, मगर वो ताल मैंने बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। जी जी, बहुत कोशिश की, मैंने सुना भी कई बार, तो अच्छा लगने के बावजूद भी मैं उसको कहीं पेश नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ दैट। जी जी जी। तो मैं जब बम्बई गया बरसों बाद, तो वहाँ मेरी पंडित गिरिधर प्रसाद जयपुर वालों से मुलाकात हुई। गिरिधर प्रसाद जयपुर वाले, जो बहुत नामवर फैमिली है जयपुर वालों की, तो वो जगजीत सिंह के साथ तबला बजाया करते थे। तो किसी कार्यक्रम में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके घर गया, अर्ज़ किया कि ये जो आपने गज़ल बजाई है, मुझे इसका ताल समझ में नहीं आता, आप कृपया मुझे समझाएं। जी। तो वो बेहद प्रभावित इस बात से हुए कि एक ताल के पीछे आपने इतने सालों परेशान रहे। मैंने कहा जी हाँ, बात तो है, मैं तो प्योर जपताल में ही उसको गा सकता था। जी जी, लेकिन जी। जो जिस ढंग से वो बजा है वो मुझे अगर आप समझा दें, तो उनको आश्चर्य भी हुआ, आनंद भी हुआ। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि पहले आप मुझे कुछ सुनाएं। तो मैंने उनको ये चीज़ सुनाई थी, उसमें मैंने ये कंपोजिशन सुनाया था उनको, जो अभी आपको सुनाया जी। और बेहद पसंद आया उनको, काफ़ी तारीफ़ की। फिर उन्होंने मुझे वो ताल था वो समझाया, लिख के दिया जी, और बजा के बताया, तो पल्ले नहीं पड़ा हमको। तो उन्होंने कहा कि वो गज़ल आप गाइए जी, जपताल में गाइए, मैं जपताल बजा रहा हूँ जी। और उन्होंने जपताल चालू किया, मैंने गाना शुरू किया, और गाते गाते उनने वो बदल दिया, फिर वो जगजीत सिंह वाला ठेका लगा दिया। अच्छा, एक्चुअली उंगली पकड़ के जैसे सिखाते हैं ना उस जी, जी। तो मैं उनका घंटाबंद शागिर्द भी हो गया जी। तहत में इस प्रकार से कोई पास आया सवेरे सवेरे, क्या बात है, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे। क्या बात है साहब, इतने संस्मरण इस गजल से जुड़े हैं और इतने खूबसूरत बोल हैं, तो आप थोड़ा सा गुनगुना के जरूर बताइए श्रोताओं को। अब देखिए, राग ललित पे आधारित है वैसे जी जी जी, तो वो राग अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। कोई पास आया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आज़माया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे, जो कहता था कल शब संभलना संभलना, जो कहता था कल शब संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। मजूमदार साहब, बहुत मिठास है आपके दिल में। शुक्रिया। हम ये चाहेंगे कि हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन है आपका? जवाब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मगर बेसिक क्या है कि उसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है, वो भले क्लासिकल का पंडित ना हो, लेकिन ग्रामर जो संगीत का है वो उसको आना ही चाहिए। बिल्कुल। ताकि हम क्या गा रहे हैं, कहाँ ब्लाइंड नहीं गा रहे हैं, मतलब सुर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये समझ में आता है, तालों का ज्ञान हो जाता है। मैं क्योंकि गज़ल गाता हूँ तो उसमें तो शब्द प्रधान है, वो शब्द का जो एक वो रहता है भाव, वो भाव प्रदर्शन कैसे करना, किस पर जोर देना, किस पर कम जोर। सामान्यतः संगीत में माना जाता है सुर ताल लय 3 अंग होते हैं, लेकिन मैं उसमें 2 आयाम और जोड़ता हूँ, सुर ताल लय, तलफ़ुज़ उच्चारण जी, और अदायगी।
बहुत सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी अदायगी में अगर दम नहीं है तो किसी अच्छी खासी गजल का भी सत्यानाश हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुल प्रस्तुति आपकी अच्छी हो। और जहां तक आपने उच्चारण की बात कही, तो आज हमारे नौजवान कहीं ना कहीं उच्चारण में ही पिछड़ जाते हैं, है ना। तो मैंने काफी बड़े बड़े लोगों के साथ भी ये देखा है, अब उतनी तवज्जो नहीं देते हो। मैं आपको चलते चलते एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरा उर्दू मरकज में प्रोग्राम हुआ था बम्बई भिंडी बाजार में, जो एक बहुत मान्यवर संस्था है वहाँ की, बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बेहद पसंद किया था मेरा प्रोग्राम। ईटीवी पर मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने भी ये कॉम्प्लीमेंट इसी बात पे किया कि आप मराठी भाषी होने के बावजूद इतनी साफ उर्दू कैसे बोल लेते हैं। तो मैंने छिंदवाड़े का रेफरेंस भी दिया। मैंने कहा जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ उन्हीं लोगों की ये मेहरबानी है, मुझे बर्दाश्त किया और आगे बढ़ाते गए। फिर उसके बाद मेहदी हसन साहब का जो देहांत हुआ था, तो उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप जो वहाँ प्रोग्राम किया गया था, तो वहाँ उर्दू मरकज़ में हमें बुलाया गया था। तो इसके अलावा मराठी में भी बहुत किया मैंने, वहाँ पर गीतों में भी बहुत किया, भजनों में भी बहुत किया। जी हाँ। और अब आगे आपकी क्या इच्छा है, क्या आकांक्षा है, क्या मंजिल है? इच्छा आपने पूछा, तो अब ऐसा है कि इस विषय में मैंने कोई इच्छा करना ही छोड़ दिया है। मुझे तो बस गाते जाना है। क्या बात है, हाँ, क्या बात और मुझे जब तक आनंद आएगा, लोग मुझे जब तक सुनेंगे तब तक मैं गाता चला जाऊंगा। नहीं सुनेंगे तो मैं अकेला गाऊंगा। ये एक सच्चे कलाकार की, बस ये एक सच्चे कलाकार की आकांक्षा है जो आपने हाँ, किसी प्रतिफल की आशा नहीं किया मैंने। पर्याप्त बात क्यों, विदेशों में मैंने प्रोग्राम किए तो बेहद सराहे गए। मतलब कहीं अभी तक कोई ऐसा मौका आया ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा। जी 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 जी। अच्छा, और आपकी जो दिनचर्या है वो किस तरह की है मुंबई में? दिनचर्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल एक सूत्री कार्यक्रम है। मैं दिन भर संगीत से रिलेटेड ही काम करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा। तो रिकॉर्डिंग, डबिंग, एडिटिंग ये खुद करते हैं आप? खुद हम करते हैं, हमारे पास पूरे सुविधा हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि मैं स्टूडियो जाकर रिकॉर्ड करूँगा तो इन दिनों में वो लाखों में चली जाती है बात जी। और कितनी बार करूँगा। और हम तो अपने घर में कंप्यूटर में भी रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत क्लियर होती है, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। यूट्यूब में मेरे कई गाने चल रहे हैं जी। अच्छा, यूट्यूब में जो चाहें सुन सकते हैं। यूट्यूब में है, और तमाम फेसबुक में सुधीर मजूमदार जी के नाम से वो देख सकते हैं यूट्यूब। अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे मेरी दर्जनों गज़लें उसमें। अच्छा। दूसरी एक वजह भी है कि आप कवि जो होता है तो अपनी शायरी को लिख कर उसकी शायरी आगे पीछे पढ़ी जा सकती है, लेकिन मेरी बनाई धुनों का क्या होगा, उसका जब तक रिकॉर्ड नहीं बनेगा कहीं किसी किस्म का, तो इसलिए मैं जितनी धुनें मैंने बनाई उन तब सबको मैं रिकॉर्ड करने की मेरी मंशा है जी। छिंदवाड़ा में बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत से लोग आपके छात्र होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा मैं यही कहूँगा कि ऐसी सहृदय जनता जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब तो मैं बम्बई में रहता हूँ, इजीली मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो मुझे ये शहर नहीं भूलता और न कभी भूलेगा। क्या बात है साहब, क्या बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते एक और बढ़िया सी कोई गजल आप जरूर सुना दीजिए। अभी क्या सुनना चाहेंगे? जो आप सुनाना चाहें। एक शेर जरूर। मतलब जी, स्वागत है। गम रात दिन रहे तो खुशी भी कभी रही, गम रात दिन रहे तो खुशी भी कभी रही। एक बेवफा से अपनी बड़ी दोस्ती रही, गम रात दिन रहे तो खुशी भी कभी रही। शामे विसाले दर्द ने, शामे विसाले दर्द ने जाते हुए कहा, कल फिर मिलेंगे दोस्त अगर जिंदगी रही, जिंदगी। क्या बात है मजूमदार साहब, क्या बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया। बार बार आप मिलते रहें अपने छिंदवाड़ा के लोगों से। जरूर। और जब भी आप छिंदवाड़ा आए हम इंतजार करेंगे आपको। जी, वादा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।